नमस्कार दोस्तों, अमृत टेक यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल कीज़ का क्या रोल होता है। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बार बार माउस का यूज़ नहीं करना पड़ता, जिससे आपका समय सेव हो जाता है। मतलब आप कम समय में अपना काम निपटा लेते हो। इस वीडियो में मैं आपको कीबोर्ड के ऊपर ए से लेकर जेड तक कंट्रोल कीज़ के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की और भी वैल्यूएबल वीडियो मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्ट मच टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने पेज के ऊपर सभी कंट्रोल कीज़ को लिख रखा है और साथ में ही उनका क्या रोल है और किस पर्पज़ के लिए इसे यूज़ किया जाता है वो लिखा हुआ है। ए से लेकर जेड तक कंट्रोल कीज़ के बारे में बताया गया है और इसमें हम साथ में प्रैक्टिकल करेंगे और जानेंगे कैसे इसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल। किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम एमएस वर्ड के ऊपर जाएंगे। चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे पास वर्ड के ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर 2 लाइन लिख रखी है। आप अपना जो कर्सर है उसको कहीं पे भी रखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल ए का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए के बटन को प्रेस करोगे, ये सारा टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है, पूरा पेज लिखा हुआ है, इसी तरह से आप पूरे पैराग्राफ को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं कंट्रोल बी के ऊपर। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड। किसी भी अक्षर को हम बोल्ड कर सकते हैं कंट्रोल बी की मदद से। जैसे ये वाला टेक्स्ट अनबोल्ड है, ये वाला बोल्ड है, उसके साथ नीचे दिया हुआ है अनबोल्ड टेक्स्ट है। तो दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल बी का बटन प्रेस करेंगे तो ये अक्षर है जो बोल्ड हो जाएंगे। आपका जो टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो बोल्ड हो जाएगा। जितना टेक्स्ट आप सेलेक्ट करोगे बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हम इसको अनबोल्ड करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉपी वाली कमांड। कॉपी कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। उसे कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है। बात करते हैं कंट्रोल सी की। कंट्रोल सी से अगर आप एक बार कॉपी कर लेते हो तो आपका टेक्स्ट कॉपी हुआ रहता है और आप उसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। आप दूसरे डॉक्यूमेंट में जाकर भी उसे पेस्ट कर सकते हो। जहाँ पे आपने कॉपी किया है वहाँ पे भी रहेगा और दूसरी जगह पे भी चला जाएगा। कंट्रोल एक्स से क्या होता है कि आपने एक बार कट कर लिया, वहाँ से रिमूव हो जाता है और दूसरी जगह पे आप जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे उसे पेस्ट कर सकते हो। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे कॉपी किया है। देखिए, मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन पे इसे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। देखिए, ये टेक्स्ट ऊपर भी रह गया है और नीचे भी चला गया है। इसको किसी और भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड में हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखो, कॉपी तो एक बार किया है, पेस्ट हम कई बार कर सकते हैं उसको। देखिए कितनी बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी किया हुआ टेक्स्ट कंटेंट को पेस्ट कर सकते हो। अब हम समझेंगे कि जो टेक्स्ट को कट करने का कमांड है उसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हम दोबारा उसी पेज पे आएंगे। कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स से हमने इसको कट कर लिया। अब क्या करना है, हमने दूसरा नोटपैड को ओपन करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। देखिए, यहाँ से हट गया और यहाँ से आ गया। तो इसी तरह से टेक्स्ट को हम एक जगह से रिमूव करके कंट्रोल एक्स से कट करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये तीनों कमांड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल डी की। कंट्रोल डी से क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल और डुप्लीकेट, ये दोनों काम करता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग काम करता है। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में देखेंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे यहाँ से लेकर मैंने इसको एंड तक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल डी का बटन को प्रेस कर दिया है। इसके बाद क्या होता है कि एक बॉक्स आता है जिसमें ऊपर फ़ॉन्ट लिखा होता है, जहाँ पे हम इसका जो फ़ॉन्ट का फैमिली है उसको चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे जहाँ से मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट का फैमिली
चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं ओके के बटन पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ जो इंक्रीज हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं डुप्लीकेट की। देखिए हम टेक्स्ट को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी का बटन प्रेस करेंगे। देखिए इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया है। इस तरह से आप किसी इमेज के ऊपर क्लिक करके उसका भी कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार कर सकते हो। अब हम कंट्रोल जेड का बटन प्रेस करके इसे अनडू कर देंगे। दोबारा से उसी पेज पे जाएंगे, कंट्रोल ई टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट का जो है उसको अलाइनमेंट करना है सेंटर में। तो हम किसी भी लाइन के ऊपर चले जाएंगे, चाहे आगे चाहे पीछे, जहाँ उसके सेंटर में कहीं पे भी आपका कर्सर होना चाहिए। जैसे आप कंट्रोल ई का बटन प्रेस करोगे तो जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट के सेंटर में टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल ई का प्रेस करके यूज़ करके आप इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हो। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड। मान लीजिए हमने किसी अक्षर को या किसी नाम को फाइंड करना है। मान लीजिए मल्टीपल पेजेस हैं, उसमें हमने किसी नाम को फाइंड करना है। हम कंट्रोल एफ का बटन प्रेस करेंगे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जाकर और वहाँ पे उस नाम को टाइप करेंगे और फाइंड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए आपका जो नाम है वो सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से कई बार क्या होता है, मल्टीपल पेजेस होते हैं, उसमें से हमने एक नाम को, पार्टिकुलर नाम को सिलेक्ट करना होता है। जहाँ उस नाम के रिलेटेड बहुत सारे नाम होते हैं, हम उनको फाइंड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल एफ कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3-4 नाम लिख रखे हैं और एक नाम का मैं दोबारा से लिखूँगा ताकि अच्छी तरह से हमें समझ लग सके, ताकि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने कंट्रोल एफ का बटन प्रेस किया और जहाँ पे मैंने एक नाम को सर्च कर दिया है जो 2 बार आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ये नाम को सिलेक्ट हो गया है। अगर दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो दूसरा नाम सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी नाम को या नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसे हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन कौन से नाम इसमें डॉक्यूमेंट में आ चुके हैं। हम आगे चलते हैं। कंट्रोल जी का मतलब होता है ग्रुप। किसी भी सॉफ्टवेयर में 2 आइटम को ग्रुप करने के लिए और किसी दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए। एमएस वर्ड में हम किसी दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पेज में आ गए हैं, हमने कंट्रोल जी का बटन प्रेस किया, एक बॉक्स आया। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे पेज के ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। जहाँ से मेरे पास सिर्फ 2 लाइन है, इसलिए मैंने लाइन को सिलेक्ट किया और उसमें 2 नंबर डाल दिया है। तो जो हमारा कर्सर है 2 नंबर लाइन के ऊपर चला गया है। इस तरह से आप किसी भी सेक्शन में, अगर आपके सेक्शन बने हुए हैं, किसी भी सेक्शन में जाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ़ सेक्शन की गिनती आप डाल दीजिए, आप वहाँ पे डायरेक्टली जंप कर जाओगे। चलिए दोस्तों उसी पेज पे चलते हैं। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस टेक्स्ट। मान लीजिए किसी पैराग्राफ में आपके बहुत सारे जो वर्ड हैं वो रॉन्ग हैं, आप उसको सही कैसे कर सकते हो। मान लीजिए प्लीज़ जो अक्षर है जहाँ पे तीनों जगह पे रॉन्ग है, इसको हम सही कैसे करेंगे। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एच का बटन प्रेस करेंगे। देखो ये सिलेक्ट हुआ आ चुका है। उसके बाद में क्या करेंगे, रिप्लेस विद। आप इसको सही जो अक्षर है उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सभी जो प्लीज़ शब्द जो अक्षर लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही हो चुका है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन को मल्टीपल पेज में आप इसको करेक्ट कर सकते हो। चलते हैं हम दोबारा उसी पेज पे। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक। कंट्रोल ए से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल आई से इसको इटैलिक कर देंगे। देखिए ये तिरछे हो गए हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल जे, मतलब जस्टिफाई। किसी कंटेंट को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके लास्ट में लाइन आगे पीछे जा रही है, इक्वल नहीं है। यहाँ पे लाइन इक्वल है, हम इसको इक्वल कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कहीं पे कंट्रोल ए का बटन प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल जे का बटन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल जे का बटन प्रेस होता है लाइन इक्वल हो जाती हैं। ये जो स्पेस है इसमें ऑटोमेटिकली अपने आप इसको एडजस्ट कर लेता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है कंट्रोल के। कंट्रोल के का मतलब है किसी भी लिंक को अपने जो पैराग्राफ है उसके बीच लगा सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे लास्ट में क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल के का बटन है जो प्रेस करूँगा, इस तरह सा बॉक्स आ जाएगा। उसमें से आप मैं जहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर जाकर यहाँ से
उसमें से मैं एक जो मेरा फ़ोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ओके कर दिया। देखिए आप उस फोल्डर का जो पाथ है यहाँ पे शो कर रहा है। इस तरह से हम किसी भी पेज के ऊपर लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल एल की, अलाइन लेफ़्ट। हम उसी पैराग्राफ के ऊपर जाएंगे। देखिए लास्ट में हमने लास्ट वाली लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये पहले से ही लेफ़्ट है। हम कंट्रोल आर का बटन प्रेस करेंगे जिससे ये राइट हो जाएगी, कंट्रोल ई से मिडल हो जाती है और कंट्रोल एल से लेफ़्ट हो जाती है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, तीनों कमांड एक साथ में आपको बता दी। कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ़्ट हो जाता है। अब हम उसके बाद जाएंगे अगली कीज़ के ऊपर। कंट्रोल एम से होता है मार्जिन। मान लीजिए हम इसी पेज के ऊपर जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में क्लिक कर लिया, हम कंट्रोल एम का जो प्रेस करेंगे तो आगे ये स्पेस देने लग जाएगा। फिर कंट्रोल एम को प्रेस करेंगे, ये फिर आगे स्पेस देगा। इस तरह से आप किसी भी इमेज को आगे इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल एम का मतलब होता है पेज का जो मार्जिन है वो सेट हो जाता है। उसके बाद हम इसको कंट्रोल जेड से दोबारा से वैसे ही कर देंगे। उसके बाद है कंट्रोल एन। एन का मतलब होता है किसी न्यू पेज को लेने के लिए या न्यू फाइल को लेने के लिए। देखिए जिस तरह का आपके सामने पेज खुला होगा, जैसे जहाँ पे एमएस वर्ड का पेज खुला हुआ है, अगर एक्सेल का पेज खुला हुआ होगा तो आप कंट्रोल एन से एक्सेल का पेज खुलेगा। अगर आपके पास वर्ड का पेज खुला है तो कंट्रोल एन दबाओगे तो वर्ड का पेज ही आपके सामने डिस्प्ले होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगली ऑप्शन है कंट्रोल ओ की, सेलेक्ट ओपन। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम सिंपली कंट्रोल ओ का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप कहाँ से डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं? मैं डेस्कटॉप से करना चाहता हूँ। मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने एक फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट फाइल को डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल पी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका यूज़ करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहता हूँ, मैं सिंपली कंट्रोल पी का बटन प्रेस करूँगा और जहाँ से देखिए नेम दे रखा है, जहाँ पे प्रिंटर की ऑप्शन दे रखी है, आप किस प्रिंटर के ऊपर आप अपना जो प्रिंटर की कमांड देना चाहते हो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस वाले प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट की 2, 3 या 4 कॉपी निकालना चाहते हो, यहाँ से कॉपी की ऑप्शन होती है, जहाँ से इसको घटा बढ़ा भी आप सकते हो और इसको मैनुअली आप इंसर्ट करके इसका जो प्रिंट ले सकते हो। इसके बाद हम उसी PDF के ऊपर चलते हैं और जहाँ पे कंट्रोल क्यू से क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्लोज होता है। हम PDF को क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पे कंट्रोल क्यू का बटन प्रेस किया, हमारी जो PDF है वो बंद हो गई है। उसके बाद हम MS वर्ड को क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से क्या होता है, जैसे कि हमने पहले ही आपको बता दिया है कि कंट्रोल आर से आप किसी भी टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हो, पैराग्राफ को राइट अलाइन कर सकते हो। उसके आगे आप क्लिक करके उसको कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से मिडल और कंट्रोल एल से लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या होता है, डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं सिंपली कंट्रोल एस का बटन प्रेस करूँगा और इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं कहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए मैं किसी ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ तो मैं ड्राइव को सिलेक्ट करूँगा। तो अगर आप इस डेस्कटॉप पे इसको सेव करेंगे तो आपका जो है ना, यहाँ पे कहीं पे भी इसको ये सेव हो जाएगा। हम दोबारा से इसको सेव करेंगे। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक किया, इसका फ़ाइल का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे इस फाइल का नाम दिया हुआ है ना, इसी तरह से आपने इस फाइल का भी कोई एक नाम दे देना है। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ जहाँ पे अमृत टेक डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद मैं सेव के बटन पे सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने से क्या होगा, फाइल का नेम ऊपर आ गया है। उसके बाद ये डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे कहीं यहाँ पे सेव हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, हम उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर दोबारा आएंगे। मान लीजिए इसके बाद हमने कोई और टेक्स्ट को टाइप किया, उसके बाद जब तक हम कंट्रोल एस का बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो सेव नहीं होगा। अगर किसी वजह से हमारा जो कंप्यूटर है बंद हो जाता है, जहाँ तक आपने कंट्रोल एस का बटन प्रेस किया वहाँ तक आपका टेक्स्ट सेव हो जाएगा, जो बाकी का है वो वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे कंट्रोल टी के बारे में।
कंट्रोल टी से क्या होता है, फ्री, ट्रांसफॉर्म और हैंगिंग इंडेंट। तो देखिए हम सबसे पहले हम इसको देखेंगे हैंगिंग इंडेंट कैसे होता है। तो हमने वर्ड की फाइल को ओपन करना है। देखिए मैंने लास्ट में इसको क्लिक किया, पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक किया और कंट्रोल टी का बटन प्रेस किया। देखिए इसने एक लाइन को छोड़कर बाकी लाइन के बीच स्पेस डाल दिया है। तो इसका मतलब है कि जो पैराग्राफ है वो हैंगिंग पोजीशन में हो चुका है। एक बार इसको फिर से हम हैंग करके देखते हैं। देखिए ये इसमें काफ़ी स्पेस आ चुकी है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। हमने फ़ोटोशॉप को ओपन करना है और इसमें हमने एक इमेज को ओपन कर लेना है। कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे, फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी। अब कंट्रोल टी का बटन प्रेस करोगे तो इस तरह से फ़ोटो के चारों तरफ डॉट्स आ जाएंगे। हम फ़ोटो को जहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म जो है कमांड ऐसे काम करती है। साइड पे आपको फ्री स्पेस दिखाई देगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे हम पीडीएफ पे गए, यहाँ पे कंट्रोल यू, इसका मतलब होता है अंडरलाइन। आप किसी भी पैराग्राफ या शब्द को अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल यू का बटन प्रेस किया तो ये अंडरलाइन हो गया है। हम किसी लाइन को भी ऐसे सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हो। मैं पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंट्रोल यू का बटन प्रेस करूंगा तो देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया है। तो इससे पैराग्राफ है जहाँ टेक्स्ट अंडरलाइन होता है। कंट्रोल वी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इससे टेक्स्ट को पेस्ट किया जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू से हम किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी टैब को क्लोज कर सकते हैं। जैसे मैंने जहाँ से गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू करूँगा तो इसका जो टैब है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया और फिर से कंट्रोल डब्ल्यू किया, जो लास्ट वाला टैब है वो भी क्लोज हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको टैब दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं वो टैब है जो वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्स। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कंट्रोल एक्स से डॉक्यूमेंट या किसी पैराग्राफ को हम कट कर सकते हैं। तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड से क्या होता है, तो हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। हमने अपने पैराग्राफ को ओपन किया है, मान लीजिए इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है और उसके बाद मैंने इसको नीचे पेस्ट कर दिया। ऐसे 2-3 बार पेस्ट कर दिया। मान लीजिए मेरे को ये 2 बार चाहिए था, मैंने 3 बार कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड का बटन प्रेस करता हूँ तो इसका जो एक चला गया, हमसे गलती से 2 बार प्रेस हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई का बटन प्रेस करूँगा। जो हमने अनडू हुआ है ना वो अब रीडू हो जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल वाई का बटन प्रेस किया तो वो वापस आ गया है। तो फिर वाई का बटन प्रेस किया तो कंट्रोल वाई से ये रीडू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कंट्रोल जेड से हटाना चाहते हैं। तो गलती से हमसे ज़्यादा जो हमने सही लिख रखा है पहले से वो भी हमसे रिमूव हो जाता है। तो उसको हम दोबारा वापस लाने के लिए कंट्रोल वाई का बटन प्रेस करोगे तो वो जो आपका डिलीट हुआ है, जो आपका हट चुका है, वो वापस आ जाएगा। दोस्तों ये थी वो कंट्रोल की जो जिसकी मदद से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। लेकिन और भी बहुत सी शॉर्टकट कमांड हैं जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप वीडियो को देखकर शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो तो जल्दी ही आप कीबोर्ड मास्टर बन जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।